गाइस वेलकम बैक टू करिश्मा की दुनिया वंस अगेन। स्वागत है आप मैं बिल्कुल सही यहाँ पे मेरे रहेगा। रिधि, ये देखिए यहाँ पे किस चीज़ का ट्री है। अगर आपको पता है तो फटाफट से कमेंट में बताइए कि किस चीज़ का ट्री है। क्या है? क्या है? गाइस वेलकम बैक टू करिश्मा की दुनिया वंस अगेन। स्वागत है आपका एक बार फिर मम्मा के चैनल में। हेलो गाइस वेलकम बैक टू करिश्मा की वंस अगेन। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू करिश्मा की दुनिया वंस अगेन। स्वागत है आपका एक बार फिर मम्मा के चैनल में। विधि, आप भी बोलेंगे? बोलो। से हेलो हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसे हो? कैसे हो बच्चों? तो गाइस देखिए, जैसा कि अभी वेलकम तो आपका हो ही चुका है, तो आज बच्चों ने मुझे बैक सीट पे डाल दिया हुआ है। देखो मैं बैक सीट से व्लॉगिंग कर रही हूँ। और आज हम लोग संडे का दिन है और हम लोग निकले हैं। थोड़ा सा तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, कोल्ड बहुत हो रखा है, फीवर बहुत आ रहा है। मतलब हल्का वाला फीवर है, ज़्यादा नहीं आ रहा, बट तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना। पेन वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरी आवाज़ से ही पता लग रहा होगा आपको। पर अभी मार्केट जाना भी ज़रूरी है, कुछ चीज़ें हैं जो लेनी है। जो हमारा पीछे वाला रूम है उसका फ़ैन ख़राब हो गया, उसका फ़ैन लेने जाना है क्योंकि गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और 1 वीक मुझे वेट करना पड़ा क्योंकि मैं इन बच्चों के पापा के बिना तो जा नहीं सकती हूँ। बच्चों को संभालेगा कौन, मेरा इशू यही रहता है हमेशा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल शॉप जाएंगे कहीं पे, उसके बाद और भी काम है, वहाँ भी चलेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए टिल द एंड और देखिए हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब पर शेयर कर दो। अगर वही हो तो अपना प्यार मानते रहो। विदु, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो। तो गाइस देखिए हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं शॉप पे और हमें लेना था फ़ैन, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो वैसे तो मेरा लेने का मन था कि मैं 56 मतलब 56 इंच का पंखा लूँगी, है ना। बट जब मैं शॉप पे गई तो मैंने वहाँ पे जब पूछा ना, तो उन्होंने कुछ कहा कि 56 इंच का जो फ़ैन होता है उसकी हवा कम आती है। अब आई डोंट नो कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि हमारे बाहर वाले रूम में तो इतना ही बड़ा फ़ैन लगा हुआ था। तो ये बोल रहे थे कि इसकी पत्तियाँ लंबी होती हैं तो उस वजह से फ़ैन की हवा कम होती है। तो हमें सच में ही लगा क्योंकि गर्मियाँ इतनी बढ़ गई हैं, अगर फ़ैन नहीं चलेगा तो भैया हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, है ना। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा फ़ैन ले, और ऊपर से इनका रेट कुछ बहुत ही ज़्यादा हाई फाई लगा रखा था और ये कंपनसेट करने के लिए भी तैयार नहीं थे, नेगोशिएट करने के लिए भी तैयार नहीं थे, है ना। तो फिर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। देखिए लेडीज़ को जब तक बार्गेनिंग ना कर लेना तब तक मज़ा नहीं आता। तो फिर हमने आइडिया ड्रॉप कर दिया और हम चले गए नेक्स्ट वाली शॉप में। तो इसी के साथ में एक और दुकान थी और हमने यहाँ से पहले भी परचेजिंग की थी, तो मुझे आइडिया था कि यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम लोग निकल गए आगे वाली दुकान के लिए और वहाँ पे प्राइजेस पता करने के लिए। ये ओरिएंट का कितने का पड़ेगा? और फिर जब वहाँ जाके हमने रेट पता किए, क्योंकि हमने यहाँ से पहले गैस का चूल्हा भी पिजन वाला जो है यहीं से परचेज़ किया था, तो सोचा कि क्यों ना यहीं पे जाके देख लेते हैं। तो शॉप तो काफ़ी बड़ी थी। तो देखिए यहाँ पे भी मुझे क्रॉम्पटन का ही फ़ैन मिला, ओरिएंट का अगेन मुझे यहाँ पे नहीं मिला। बट हाँ वन थिंग कि इनके रेट अच्छे थे और इन्होंने हमें मतलब 1600 बताया था और इन्होंने हमें 15 का दे दिया था ये क्रॉम्पटन का फ़ैन। तो हमने 48 इंचज़ का ही लिया क्योंकि इन्होंने भी मना ही किया कि 56 इंचज़ का बहुत बड़ा हो जाता है और इसकी हवा बिल्कुल स्लो हो जाती है। अब आई डोंट नो कि सच में ऐसा है कि नहीं है। तो यहाँ पे श्रुति के पापा जो है पेमेंट कर रहे हैं, उसके साथ में जब पेमेंट कर रहे थे तो मुझे कुछ और ही दिख रहा था। यहाँ पे देखो वृद्धि जो बैठी हुई थी ना, इसको लिटरली खाने की पड़ी हुई थी। तो ये शॉप में बैठ के भी बड़े आराम से ओरियो के बिस्किट खा रही थी, देखो इसको। अब इसको पता था कि कैमरा मेरी तरफ है तो पूरा पोज दे रही थी पूरी तरह से। ये वृद्धि
तो गाइज़ एक बात मुझे आपसे पूछनी ज़रूर है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके साथ भी आपके हस्बैंड ऐसा बोलते हैं कि तुम मत जाओ, मुझे सामान बता दो, मैं ही लेके आ जाऊँगा। देखो मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, क्योंकि इनकी शिकायत ये रहती है कि तुम एक चीज़ लाने के लिए जाते हो ना तो 4 चीज़ें साथ में उठा के लेके आते हो। देखो गृहिणी जो होती है ना, सो कॉल्ड गृहिणी, तो यहाँ पे मुझे भी ब्लेंडर दिखाई दिया, हैंड ब्लेंडर जो होता है, देखो कॉफ़ी बनाने में बहुत ईजी रहता है ना। तो मुझे वो अच्छा लगा तो मैंने उठा लिया। देखो हमें जो चीज़ रेलिवेंट लगती है हम लोग उठा लेते हैं, और इस बात से ये हस्बैंड लोग ना हमेशा चिड़े रहते हैं। तो गाइस अभी फ़ैन तो मिल गया है, एक काम हो चुका है, अभी हम दूसरे काम के लिए चलते हैं। फ़ैन हमने लिया है क्रॉम्पटन का 48 इंचज़ का। वैसे तो मैं आई थी 46 इंचज़ का लेने के लिए, बट 48 का ही ले लिया हमने। और ये भी लिया मैंने साथ में। पता नहीं क्या है ये, मुझे भी नहीं पता, कुछ होगा मेडिसिनल। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे किस चीज़ का ट्री है, अगर आपको पता है तो फटाफट से कमेंट में बताइए कि किस चीज़ का ट्री है। मुझे नहीं पता ये क्या है। वैसे चंडीगढ़ में जितने भी ऐसे ट्रीज लगे होते हैं ना, वो सारे मेडिसिनल ट्री होते हैं। मुझे लगता है पोटैटो है। पोटैटो? पोटैटो कहाँ से लग रहे हैं तुझे? बहुत कुछ और ही है, पता नहीं क्या है। तो गाइस अभी हम आ गए हैं राशन लेने के लिए सुपरमार्केट में, और देखिए हम हमेशा यहीं आते हैं क्योंकि मुझे यहाँ के रेट बहुत ही रिजनेबल लगते हैं। तो आज हम बच्चों को भी लेके आए हैं, वैसे हम बच्चों को नहीं लेके आते क्योंकि बच्चों की भी आउटिंग हो जाती है। दिन में घर में ही थे आज पूरा दिन, तो इसलिए थोड़ा सा बाहर आउटिंग हो जाएगी। और देखिए वृद्धि तो सबसे पहले आके ना दुकान में हर एक जगह जेम्स के लिए फंस जाती है। बच्चों का यही रहता है, इसीलिए हम इनको हमेशा घर पे छोड़ के आते हैं, क्योंकि शुद्धि जो है देख लेती है और साथ में इसकी मासी होती है तो वो भी देख लेती है। तो ऐसा हो जाता है। देखिए अभी जो मुझे राशन लेना था तो मुझे एक एक चीज़ देखनी पड़ रही थी और बच्चे परेशान कर रहे थे कि ये लेना है, क्योंकि बच्चों को ऐसी जगह जाके ना 1 से 36 चीज़ें दिख जाती हैं कि ये भी लेना है, ये भी लेना है। अब उनको मना करना, फिर आधा टाइम तो वहीं पे वेस्ट हो जाता है क्योंकि उनको मनाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे पूरे मसाले उठा लिए मैंने, दालें वगैरह लेनी थी कुछ, और मैं हमेशा रेट देख के ही लेती हूँ। मुझे आदत है जब भी मैं मार्केट जाऊँगी तो मैं रेट कंपेयर करके ही लेती हूँ, अगर प्राइजेस अच्छे होंगे तभी मैं लेती हूँ। और वैसे मोस्टली मुझे यहाँ के प्राइजेस अच्छे ही लगते हैं, बताऊँ मैं आपको, तो मैं यहीं से परचेज़ करती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो हम लोग अपने काम में लगे हुए थे और वृद्धि अपने काम में लगी हुई थी। इसने फटाफट से चॉकलेट उठा के खा भी ली और रैपर देने मेरे पास आ गई है कि आप इसको रख लो, है ना। तो हमने जो रैपर था वो रख लिया क्योंकि हमें बार स्कैन करके, मतलब बार कोड जो होता है स्कैन करवा के इसका प्राइस लगवाना था। नेक्स्ट हम पहुँच गए कुकीज़ वाले सेक्शन में। तो कुकीज़ मुझे डिफरेंट लेनी पड़ती है क्योंकि दोनों बच्चों का टेस्ट अलग है। इसके पापा के लिए मुझे नमकीन कुकीज़ उठानी पड़ती हैं, तो इस हिसाब से हम अलग अलग खाते हैं। और मैं बनाना चिप्स ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मैं बनाना चिप्स हमेशा प्रेफर करती हूँ लेना। और वैसे भी कैलोरी बर्न करने के लिए अच्छे होते हैं, तो वो तो मैं हमेशा ले ही लेती हूँ। तो लास्ट में हमने बिलिंग करवाने के लिए खड़ा कर दिया शुद्धि के पापा को। ज़्यादा रश नहीं था तो इसलिए मुझे लास्ट में देखो यहाँ क्या चीज़ मिल गई, और ये मुझे वृद्धि यहाँ खींच के लेके आई। बच्चों को हमेशा खाने की चीज़ें मिल ही जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे जस्ट जेली का मुझे पूरा डब्बा मिल गया, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप लोगों ने देखा है मेरी रील्स में, तो मैं इन्हीं जेली से है कैंडी लॉलीपॉप बनाती हूँ और शॉर्ट्स डालती हूँ। तो देखें यहाँ पे वृद्धि को ये मिल गई थी ट्रॉली, और इसको था ज़िद कि मुझे इस पे बैठना है, तो मैंने इसको बिठा के थोड़ा सा इसका मूड हल्का कर लिया। और देखिए इसके तो मज़े लगे थे यहाँ पे स्ट्रॉलर बन के इसका। तो हमारा पूरी शॉपिंग हो गई थी, हम लोग निकल रहे थे अभी घर, और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था। तो देखिए गाइस यहाँ पे बच्चों का मन था कि आइसक्रीम खानी है, तो हमने आइसक्रीम भी ले ली है, छोटी वाली ली है, ताकि अभी मौसम खुलना ही शुरू हुआ है क्योंकि गर्मियाँ शुरू हुई हैं। और बच्चों का गर्मियों का सबसे फेवरेट स्वीट और डेजर्ट यही होता है आइसक्रीम। और देखिए सबसे पहले बच्चों को आइसक्रीम खिला दी है। मैं नहीं खा रही हूँ क्योंकि मेरा गला ख़राब है, जुकाम हो रखा है ना। क्यों रो रहे थे? क्या है? क्या है? हैं?
तो फाइनली गाइस हमने सारा सामान ले लिया है और टाइम 6:30 हो चुके हैं, तो घर निकलने का टाइम है। अभी चलते हैं सीधा घर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए।